आज मैं जिस चीज़ का पाठ करने जा रहा हूँ इसका नाम है अमोघ शिव कवच। यह भगवान शिव का अमोघ शिव कवच है। इसे भेद पाना हर किसी देवता की बस की बात नहीं है। ये एक अमोघ शक्ति है। यह अमोघ शिव कवच परम गोपनीय है, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से शीर्णायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त हो जाता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धापूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष व्रत को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है। पहले विनियोग छोड़कर श्रीन्यास आदि करन्यास और हृदयादि अगन्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करें। तदंतर इस अमोघ शिव कवच का पाठ करें। तो आपके सम्मुख प्रस्तुत है अमोघ शिव कवच का हिंदी अनुवाद। जिनकी दाढ़ी वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रकर यानी कि हाथ हैं तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमावती शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछा के बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदिकारक हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर सरसठन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे मुससाई की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मन का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चितात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से संपन्न हैं, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करे। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दामानल से, आदि तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करे। पृथ्वी, विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर और अभय यानी कि मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं,
वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमल किंजल के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, बालनेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति की कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपालों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जीव जीव की रक्षा करे। नीलकंठ महादेव जी मेरे गले की, पिनाकवाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्मभाव दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। गिरेंद्र धरवा मेरे पेट की, कामदेव के नासक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा दुर्जटी मेरी कटिकी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग व केतु दोनों पिंडलियों की और सुर वंध चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करे। त्र्यंबक तीसरे पहर में, वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करे। स्थाणु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करे। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवनेकनाथ खड़े होने के समय, प्रमर्थनाथ चलते समय, वेदान बैठे रहने के समय, अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगवाद वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृत मुझ पर आत्यायी रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अशेषणी सेनाओं का अपनी घोर कुठारघात से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दक्षुदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस जंतुओं को संतृष्ट करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विस्भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्व में विचरण करने वाले हैं, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, हे महारौद्र, वज्रावतार,
दुग्धावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मार ताली, हे खटवांग, खड़क ढाल फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मुसल, मुदगर, पट्टिस, परशु, परिघ, भुसुंडी, सतगंगनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकड़ तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुर नाशक भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब ओर मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्युभाई तथा अपमृत्युभाई का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भाई को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भाई को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भाई को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी भारी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़क के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा भीड़ डालिए, भीड़ डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, वेताल, मारेयों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। सुधा तृष्णा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझको आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्रियम्बक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है। यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देवदारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता है। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणसन्न हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक्षा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला है और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वो देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपागतों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वश तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे।